हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ़ मकामात पर आपने अपने क़व्वाली के प्रोग्राम्स दिए हैं और इसके अलावा बैरून हिंदुस्तान में भी आपने अपनी क़व्वाली का मुज़ाहिरा किया है। बहरहाल आप एक नामवर और एक मंझे हुए फ़नकार हैं। अभी हम आपको ये क़व्वालियाँ सुनेंगी। इससे पहले कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप दोनों हज़रात यानी क़व्वालों की गुलपोशी और शालपोशी हो जाए। मैं हमारे चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आएँ स्टेज पर और सबसे पहले जनाब शहबाज क़व्वाल आएँ आगे, आपकी शालपोशी होगी। मैं चाहूँगा कि आपका पुरजोश इस्तक़बाल करें। नौजवान क़व्वाल की हौसला अफजाई हो, क़द्र अफजाई हो, ये हम शालपोशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ कर्नाटक उर्दू एकेडमी के मोअज़्ज़िज़ रजिस्ट्रार जनाब यस पाशा साहब से ख्वाहिश करूँगा कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब यस एजाज़ पाशा साहब, मैं आपका हल्का सा तारुफ़ ये करता चलूँ कि आप एकेडमी के यानी ज़िम्मेदार एक ऑफ़िसर हैं और आपसे हमें बड़ी तवक्कुआ है। उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की और फ़रोग़ में हमें उम्मीद है कि आप हमारा तमाम मेंबरान का और एकेडमी का भरपूर साथ देंगे। जनाब यस एजाज़ पाशा साहब और हमारे कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब, हमें आपसे बड़ी तवक्कुआ है उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और उसकी तरोीज व इशाअत में। भैया साहब आज के इस प्रोग्राम के यूँ समझिए कि करता धरता हैं, आप ही रूह रवा हैं इस शानदार प्रोग्राम के। मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। फिर और बिलख़ुसूस हमारे कायदे सियासत बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब की तरफ से और हमारे अरकान और स्टाफ की जानिब से आप तमाम का मशकूर हूँ, आप तमाम मुहिब्बान उर्दू का, कि आप आज इस खूबसूरत क़व्वाली की महफ़िल में तशरीफ़ लाए। उर्दू दोस्ती का आपने सबूत दिया। हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन आबिद असलम साहब भी हैं और हमारी मोहतरम शख्सियत सूफ़ी शायर, अदीब, राइटर, बड़े क़लमकार मोहतरमुल मुक़ाम जनाब मुनीर अहमद साहब जामी हैं, जो हमेशा इस तरह के अदबी महफ़िलों में हमेशा हमारा ताउन करते हैं। मैं उनकी गोलपोशी करना चाहूँगा। इसके लिए मैं जनाब आबिद असलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब मुनीर अहमद जामी साहब की गोलपोशी करें। हमारे दरमियान हमारे रजिस्ट्रार जनाब यस एजाज़ पाशा साहब अपनी फ़ैमिली के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जो हमारी एकेडमी के रजिस्ट्रार हैं और बहुत ही मुतहर्रिक व फ़आल हैं और इस तरह की तमाम अदबी महफ़िलों में बाकायदा ऑफिशियली हमारी मदद करते हैं, हमारा ताउन करते हैं। यहाँ एक और मौज़ूदियत में अभी हुकूमत कर्नाटक ने आपको राज्यसभा अवार्ड से नवाजा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और साथ ही ये भी खुशी की बात है कि हमारे कर्नाटक उर्दू एकेडमी के आप एक सरगर्म रुकन हैं। मैं चाहूँगा कि आप शानदार थालियों से आपका इस्तकबाल हो। जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन। जी और मौलाना मोहम्मद अली खाजी साहब चेयरमैन यहाँ पर जलवा अफरोज हुए हैं। एजाज़ पाशा रजिस्टर एकेडमी वो भी यहाँ पर जलवा अफरोज हुए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ आबिद असलम भाई और मुनीर अहमद साहब का भी मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। मुख्तसर हमदे रसूल पे हमदे मुलाज़ा कर लीजिएगा। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा। जब पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा। जब ना महबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना महबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना महबूद बंदे में पर्दा रहा। सब मलाइक ने
इकरार भाई, अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मेरी जात पे ईमान मुकम्मल या रब, तू अगर चाहे तो तकदीर पलट सकती है। तू अगर चाहे तो तकदीर बदल सकती है। वो ऐब नहीं मुझ में हुनर ढूंढ रहे हैं, वो ऐब नहीं मुझ में हुनर ढूंढ रहे हैं, दुश्मन मेरी दीवार में दर ढूंढ रहे हैं। हम लोग नमाजों के पाबंद भी नहीं, अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। खुदा के मुश्किल कुशा के, खुदा के मुश्किल कुशा के, खुदा के मुश्किल कुशा के, शेर खुदा के मुश्किल कुशा के, शेर खुदा के मुश्किल कुशा के, चाहने वाले हम अली के दीवाने हैं, हम अली के दीवाने, 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 अली के। कर्नाटका उर्दू एकेडमी मशहूर है इन जुमला मुहिब्बान उर्दू का, आशिकान उर्दू का, अदब नवाज खवातीन और हजरात का, जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आज हाजिर हुए। और माशाल्लाह एक नौजवान कव्वाल हमारे बेंगलोर के रहने वाले उनकी टीम में, और एक बुजुर्ग कव्वाल मुंबई से तशरीफ लाए। इन दोनों कव्वालों के बेहतरीन कलाम सुने। माशाल्लाह सूफियाना कलाम इन्होंने सुनाया, हमद भी सुनाया, नात भी सुनाया, और सूफियाना कलाम भी सुनाया, गजल भी सुनाया, और सारे कलाम माशाल्लाह मुनफरिद थे, बहुत ही शानदार थे। तमाम सामीन महजूज हुए, और ऑनलाइन भी बहुत सारे हजरात, हजारों हजरात इस प्रोग्राम को देख रहे थे। मैं हमारे चेयरमैन की हैसियत से, मेरी जानिब से, हमारे जुमला अरकान और स्टाफ की तरफ से, और हमारे रजिस्ट्रार साहब की तरफ से, और हमारे कायद सियासत अलहाज बीजर जमीर अहमद साहब की तरफ से आप तमाम के मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम कहने का जो कहते ही हैं, मगर उस बात को फैलाने में आप लोगों का बड़ा हाथ होता है। हम लोग मशकूर आपके हैं कि आप हमारी आवाज को फैलाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। और रही उर्दू जबान और अदब की खिदमत, ये तो हम इसे अपना फर्ज समझते हैं। यूँ समझिए कि एक इबादत समझकर हम उर्दू जबान और अदब की खिदमत में लगे हुए हैं। आप हमारा साथ दें, हमारी बातों को तशहीर करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा उर्दू के पैगाम को आम करें। और जो हमारे सलीम साहब जो है, मौसीकी का एक अहम रोल है उर्दू जबान की तरक्की और फरोग में, मौसीकी का एक अहम रोल रहा है। और आप जैसे आपका जो ये खवाली यूनिट है, उसके जरिए आप खवाली ही नहीं है बल्कि उर्दू जबान को फरोग देने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम सब मिलकर जो है उर्दू जबान के फरोग में लगे हुए हैं। आप भी हमारा साथ दें, हम आपके मशहूर हैं। भारत सरगम कव्वाली सेंटर हमारे इदारे का नाम है। हम पिछले 1954 से जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि उर्दू जो जबान हमारी है वो हर जगह फैले। आप लोगों का ताउन इसके अंदर हो, आप लोगों की मदद हो तो दूर तक ये आवाज़ जो है पहुंचेगी। भारत सरगम कव्वाली सेंटर ये काफ़ी हिंदुस्तान भर के तमाम आर्टिस्टों को पेश करना मेरा काम है। यही ख्वाहिश है कि भाई उर्दू जहाँ तक हो सके पहुँचे। उर्दू हमारी जबान है तो हम उर्दू के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज उर्दू अकादमी ने आपको जिम्मेदारी दी थी, तो क्या कहना चाहेंगे उस वक्त? भाई उर्दू अकादमी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस लायक हमें समझा कि खिदमत का मौका दिया। और उनके साथ साथ हम आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हमारी आवाज़ को आप दूर दूर तक पहुंचा रहे हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह उर्दू एकेडमी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे काबिल समझा कि इतने बड़े ओहदे पर यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मुझे यहाँ पर लाने में जिनकी खास और खास मेहनत हुई है, भारत सरगम खवाली सेंटर के मालिक हमारे सलीम खान चाचा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और तमाम शाहबुद्दीन भाई और तमाम कमेटी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले बात तो आज जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया है कर्नाटक उर्दू एकेडमी का, मैं तमाम कमेटी वालों का और हमारे खासकर साबुद्दीन भाई का, भारत सरगम कव्वाली सेंटर के मालिक हमारे बड़े भाई सलीम खान साहब का शुक्रगुजार हूँ, और मेरे सरकार ख्वाजा मुनीर जिनके दुआओं के सदके में आज इस बेंगलोर में मुझे पहचाना जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम कमेटी वालों का, मेरे भाइयों का, तमाम बुजुर्गों का, जो आज उर्दू एकेडमी का जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है। अल्लाह पाक के सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत। अल्लाह सबको परवरदिगार नवाजे, खुश रहे सब लोग। बेंगलुरु वाले आज सुनने में कव्वाली सुन रहे थे तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। मुझे तो 40 साल हो गए कव्वाली दुनिया के अंदर, मेरी सर्विस 40 साल की हो गई है, मेरी 48 की एज है, लेकिन 40 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। आपने कितने कव्वाली गाते हैं? मैं बहुत प्रोग्राम किया हूँ, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी जाके आया हूँ मैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। एक स्टेज पर मैं 19 साल गाया हूँ बिलन कोटा में, ख्वाजा मुनीर सरकार में, और अल्लाह के करम से मुझे हर साल बुलाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, सलीम भाई की मेहनत है, साबुद्दीन भाई का प्यार है, ख्वाजा मुनीर सरकार का सदका है कि मुझे याद करते हैं। शादी महल के जो मालिक हैं फयाज अहमद साहिब, और ये SMS फर्नीचर के मालिक भी है फयाज भाई, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम रखा था। अल्लाह पाक ने जितना हम लोग सोच कर आए थे, अल्लाह ने उससे बढ़कर हमारी इज्जत रखी है। हम तमाम कमेटी वालों को शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।